पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव हे गोविंद दयानिधे गुण निधे सीतापते श्रीपते श्री वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां लक्ष्मीपते पाहि मां चंद्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्वैर्भूषित कंठ कर्ण विभरे नेतृत्वे स्वानरे शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वन्दे उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पुन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हनंदन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, सबों को नमन, सबों को प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, आज शुभ दीपावली है और दीपावली वैदिक धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है, त्योहार है। आज के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्ष के बाद वन गमन के प्रस्थान के उपरांत माता जानकी को और शेषावतार लखन लाल जी महाराज के साथ अयोध्या वापिस आए हैं।
अयोध्यावासी तथा अन्य नगरों के लोग बड़े प्रसन्न हैं और रास्ते में दिए जलाए, दीपक जलाए हैं। सबके मन में अति हर्ष है, अति प्रसन्नता है। तब से ये परंपरा दीपावली का चलता आ रहा है। अभी ग्रंथ पाठ के माध्यम से भी अभी आनंद जी सुना रहे थे, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहे तिन लोका, बहुते न मन बहुते न कर सोका। जिन्ह शोक ते कहों बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। काम क्रोध कैरव सब जाने, आदि आदि सुन रहे थे। जब भगवान श्री राम को अयोध्या आने पर नगरवासियों ने, अयोध्या वासियों ने सिंहासन पर विराजमान कराया, तो पूरे अयोध्या में तीनों लोक में प्रकाश हो गया। तो बहुतों के मन में खुशहाली हुई कि भगवान श्री राम राजा बनाए गए, लेकिन बहुतों के मन में दुख भी हुआ, इसलिए काम क्रोध कैरव आदि सब छा गए। चोर लोगों को चांदनी रात अच्छा लगता है? नहीं लगता, क्योंकि चोर चोरी करते हैं अंधेरा में, ना अंधेरी रात में चोरी करते हैं। इसलिए चोर ही चांदनी रात न भावा। उस जमाने में भी, भगवान राम के जमाने में, भगवान राम जब सिंहासन पर बैठे तो बहुत लोगों को खुशी नहीं हुई। हम बचपन में पढ़े थे, दूसरा क्लास में, दीप जलाओ आज दिवाली रे, मैं तो लूंगा नए खिलौना तुम भी लेना भाई। बोझ उठाता हो जब साथी तुम भी उसकी मदद करो, पड़ जाए बीमार अगर हुआ सेवा उसकी सदा करो। साथी भी हर एक काम में हंसकर हाथ बटाएगा, काम पड़ेगा कभी तुम्हारा पूरा कर दिखलाएगा। करो मित्र की मदद हमेशा तन से मन से खुश होकर, उसका जो भी काम पड़े तुम करो इसे पूरा हंसकर। देखिए, प्रेम एक बहुत अलग चीज है ना। आज दीपावली प्रेम त्योहार, सौहार्द और एक दूसरे से मिलने जुलने का दिन है। आज गरीब से गरीब आदमी भी खुश रहता है। प्रसन्नता तुम्हारी संपत्ति है ना। प्रसन्नता क्या है? अरे हम गरीब हैं, हमारा मकान छोटा सा है, ये अलग बात है ना, लेकिन हमारे अंदर खुशी हो ये दूसरी बात नहीं है। क्योंकि बहुत धनवान व्यक्ति भी खुश नहीं रह सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी भी खुश रह सकता है। एक तन बल होता है, एक मन बल होता है, एक आत्मा का बल होता है, नहीं होता है? तन का बल है, मन का बल है। तन का बल कैसे बढ़ता है? बढ़िया भोजन करने से तन का बल बढ़ेगा। मन का बल कैसे बढ़ेगा? मन में खुशी कैसे आएगी? सत्संग करने से। जो सत्संग करता है उसका मनोबल बढ़ा रहता है। और आत्मा का बल कैसे बढ़ता है? जो भजन करता है, ध्यान करता है। तो भजन ध्यान करने से आत्मा का बल बढ़ता है। कोई जरूरी नहीं हो कि एक आदमी का तन बल भी हो, मन बल भी हो, आत्मा का बल भी हो। कोई शरीर के दृष्टिकोण से कमजोर भी हो सकता है, अब मन के दृष्टिकोण से बलवान हो सकता है, आत्मा के दृष्टिकोण से बलवान हो सकता है।
तो हम इसके लिए संयम करें, इसके लिए क्या करें, साधन करें। हम अपने अंदर के दिया को जला दें। बाहर में दिया जलाते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, और यही दिया अपने अंदर में जलेगा तो कितना अच्छा लगेगा। बाहर के दिया से अंदर का दिया ज़्यादा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो अंदर में दिया कैसे जलता है? अंदर में दिया जलता है जो जैसा कर्म करता है, कर्म के हिसाब से उसका हृदय शुद्ध अथवा अशुद्ध होता है। अगर कोई बहुत सत्संग करता है, बहुत ध्यान करता है, बहुत सुमिरन करता है, सुमिरन से भी बड़ा लाभ होता है। कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन से सुख होता है और सुमिरन से दुख जाए। अकह कबीर सुमिरन किए साहब माही समाए। तो सुमिरन करने से साहब में यानी परमात्मा में जीव समा जाता है। जैसे चुंबक है, लोहा से घिसते 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 लोहा भी चुंबक बन जाता है। एक कीड़ा होता है, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। तो वो भृंगी कीड़ा भी क्या होता है, वो कैसा हो जाता है, उसी की तरह हो जाता है। अपने जैसा बनाने की सामर्थ्य हो जाती है उसमें। जैसे सोना, हाँ, पारस पत्थर लोहा को सोना बना देता है, वैसे गुरु साहब कर जानिए रहिए शब्द समाए, अब मिले तो दंडवत बंदगी और पल पल ध्यान लगाए। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द बिहू ना हो, ताको काल घसीटी है और राख सके ना कोई। काल किसको घसीटता है? जो साधन भजन सहीन है। वृद्धावस्था आ गई, कोई साथ देगा? कोई साथ नहीं देगा। अपना घर वाले लोग ही निकाल देते हैं। लेकिन आपने अगर सत्संग भजन किया है, आपने आत्मबल प्राप्त किया है, तो सबसे पहले तो अपनी आत्मा का बल जो है ये इतना बलवान है कि किसी की जरूरत नहीं। और यदि आपने भजन ध्यान नहीं किया है, आत्मबल से कमजोर है, सत्संग नहीं किया है, तो आप मानसिक बल से भी दुर्बल हैं, तो फिर आपको बड़ा कष्ट होता है। कौन सी दुनिया में ऐसी संपत्ति है जो दुनिया के सब लोग छोड़ देने के बाद भी हम आनंद में जी सकते हैं? वह आत्मा का बल है, वो भजन बल है। इसको प्राप्त करना चाहिए। तो भजन बल प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संतोष। बिन संतोष न काम न साही, काम पचत सुख सपने नाही। बिना संतोष के कामना समाप्त नहीं होती, और जब तक कामना है, इच्छा है, तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। संत कबीर साहब बड़े संतोषी थे न। कबीर साहब बहुत बड़े नौकरी नहीं करते थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन बहुत खुश रहते थे, क्योंकि काम पवित्र करते थे। जो पवित्र काम करेगा और पवित्र काम करते हुए भजन भी करेगा, वो आनंद में रहेगा, वो खुश रहेगा। कबीर साहब क्या करते थे पुराना जमाना में? कपड़ा बुनते थे, बुनकर का काम करते थे, कपास तैयार करते थे, चरखा रखते थे, उसे चादर बनाते थे, धागा तैयार करके फिर कपड़ा बनाते थे और बना करके हाट में बेचते थे। हाट में बेचते थे
एक दिन गए हाट में बेचने के लिए, बैठे भी थे फुटपाथ पर। बाबा कितने की चादर है? तो भाई चादर तो 5 रुपये की है। कबीर चले हाट को कोई नहीं पति आए। हाँ, कबीर चाले हाट को कोई न पति आए, और 5 टके का 2 चादर 60 टके को जाए। हाँ, मतलब 5 रुपया की चादर है, 7 रुपया में कोई बेच दिया। हाँ, कबीर साहब को तो चादर नहीं बिकी। पूछता था बाबा चादर कितने की है? तो कबीर साहब कहते थे भाई चादर तो 5 रुपये की है। तो बोला बाबा 4 रुपया में दे दो। फिर बोलता था बाबा 4.5 रुपया में दे दो। कबीर साहब ने कहते नहीं भाई एक दाम, 5 रुपया पूंजी लगी है, 5 रुपया लूँगा, 4.5 रुपया पूंजी लग गई है, और 50 पैसा हमारा दाल रोटी मेहनत मजदूरी। नहीं तैयार हुआ कबीर साहब। नहीं बिका तो नहीं बिका, कबीर साहब उदास नहीं है, इन्हें कि नहीं बिका तो कोई उदास है। अरे भगवान की लीला है, भगवान की मौज है। बिक गया तो भी ठीक है, नहीं बिका तो भी ठीक है। यही देखिए, यही जीवन का आनंद है। बिक गया तो भी ठीक है, और नहीं बिका हम भूखे थोड़े मरेंगे। भगवान 2 रोटी देगा ही। आ गए, रास्ते में मिल गया एक दलाल। दलाल ने कहा बाबा क्या बात है, चादर बेचे ने? बोले देखो ना भाई, चादर का दाम वो कोई 4 रुपये देता था, कोई 4.5 रुपये देता था। मैंने कहा 5 रुपये दाम है, एक दाम है, इसलिए चादर नहीं बिकी, मैंने नहीं बेचा। तो कहे बाबा लाइए ना, आप से थोड़े बिकेगा, हम बेच देंगे। बोले लो बेच दो। बाबा सुनिए, आपको 5 रुपये देंगे हैं? बोलो ठीक है, हमको तो 5 ही रुपये चाहिए। बोला जो बेची हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा। बोला कोई बात नहीं, हमको 5 रुपये चाहिए। ले गया चादर और 7 रुपये में बेच दिया। 7 रुपये में तो कबीर साहब को देने लगा 7 रुपया। बोले नहीं भैया, हमको 7 रुपये नहीं चाहिए, हमको 5 ही रुपये चाहिए। 2 रुपये तुम्हारी चतुराई की कमाई है, ले जा। चतुराई की कमाई तुम्हारे पास है, हमें तो जो पूंजी लगी है, जो मजदूरी लगी है, बस उतना ही चाहिए। देखिए कबीर साहब बड़े संतोषित। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। कितना संतोष है। इसलिए संतोष से जीवन यापन करना चाहिए। अरे किसी को देने से घटता नहीं है, बढ़ जाता है। हाँ, एक महात्मा कहते थे भीख में से भीख दे, 3 लोग जीत ले। हाँ, दान में बड़ा भावुकता है, दान में बड़ा एक संबल है। दान वही कर सकता है जिसमें त्याग है। नहीं, हर आदमी दान भी नहीं कर सकता। दान वही कर सकता है जिसमें त्याग है, धर्म है, जिसमें वो दान कर सकता है। बड़े बड़े लोग भी दान नहीं करते हैं, लेकिन गरीब आदमी भी दान कर देता है। उसका हिम्मत है, उसकी भावना है, उसका प्रारब्ध है ऐसा। भगवान श्री राम बड़े दानी थे, बहुत दानी थे राजा दशरथ। भगवान श्री राम, कोई भी उनके राज्य से भूखा प्यासा नहीं लौटता था। कोई भी आ जाए सबको भगवान देते थे। भगवान से श्री कृष्ण के समय में भी देखो भगवान बड़े दानी थे। ब्राह्मण, गौ की सेवा में आगे रहते थे। कोई गरीब दीन दुखी आ जाए तो उसकी सेवा में तत्पर रहते थे। तो देखो लक्ष्मी की कमी थी। अरे लक्ष्मी है संतन की चेरी। लक्ष्मी भी कहाँ जाएगी, संत के चरणों में लौटती है न।
तो संत के चरण में क्यों लौटती है? वहाँ धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है, सब कुछ। तो वहाँ लक्ष्मी भी लौटती है। धर्म किसको कहते हैं? जो सबको धारण करे उसको धर्म कहते हैं। दुधाएं धारण पोषण यो धातु है, उससे बना है, क्या बना है? क्या बना है? धर्म बना है। धार्यति धर्म, सबको धारण करती है धर्म। एक बड़ा ही दानशील धर्मात्मा राजा था, तो उसके दरबार में एक याचक आया। बोला महाराज मैं आपसे कुछ लेने आया हूँ। बोला क्या? बोला दो चीज में एक चीज आप दे दीजिए। बोला क्या? बोलो। बोला एक तो अपना सारा राजपाट धन दौलत हमको दे दीजिए, या तो फिर अपना धर्म दे दीजिए, दोनों में से एक चीज दीजिए। तो राजा ने सोचा कि भाई अगर पूरा राजपाट दे देंगे, धन दौलत दे देंगे तो हम कंगाल बन जाएंगे, हमारी प्रजा कहाँ रहेगी? धन से ही तो पालन करते हैं, सेवा करते हैं। फिर सोचता है कि धन तो नहीं देंगे, तो अगर धर्म ही दे देते हैं तो धर्म से ही धन हुआ है। अगर हमारे पास धर्म नहीं होता तो धर्म कहाँ से करते? तो धर्म से धन भी हुआ है, तो धर्म तो नहीं दूंगा, चाहे धन दे दूं तो दे दूं, राजपाट दे दूं तो दे दूं। उन्होंने सोच विचार करके क्या किया? राजपाट धन दौलत याचक को दे दिया। याचक लेकर चला गया। अब एक कंगाल हो गया नहीं, लेकिन धर्म को बचा कर रखा। अब वो राजा कहता है अब तो राजा हो गया याचक। बोला महाराज अब तो राजपाट हमारा हो गया, अब तो कुछ रहा नहीं, अब वो राज्य से निकल जाओ। तो निकलने लगा बेचारा पैदल। तो कहा देखो रास्ते के लिए तुमको हम कुछ भोजन दे देते हैं तैयार, और एक घोड़ा दे देते हैं। तुम राजा हो, तुम कहाँ भटकोगे, घोड़ा से चले जाओ। बोला नहीं नहीं घोड़ा हमको नहीं चाहिए। बोला नहीं नहीं ले लो, बाप हमारी बात मान लो। बोला नहीं घोड़ा नहीं लूंगा मैं, ना भोजन लूंगा। ऐसे चल दिया, भूखे प्यासे चल दिया बेचारा। जंगल में जा रहा है पैदल। चलते चलते रास्ते में देखा एक महात्मा जी है। जंगल में कुटिया है, कुटिया में महात्मा जी बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। वहां पर झरना बह रहा है और मोर जो है नृत्य कर रहा है। बड़ा अच्छा जंगली जानवर जो है दौड़ रहे हैं, पक्षियां कलरव कर रही है। आसमान में काले काले बादल मंडरा रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य बना हुआ है। वो वहां पर ठहर जाता है, बैठ जाता है बाहर में। महात्मा जी समाधि में हैं। जब महात्मा जी की समाधि खुलती है तो कहते हैं महाराज आप कहाँ से आए हैं? बोला हम राही हैं और इधर से ही गुजर रहे थे, तो आपको समाधि में देखा तो मैंने सोचा महात्मा जी का दर्शन कर लेंगे। महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? तो जंगल है, बियाबान जंगल है। बोला मैं
भजन करने के लिए कुटिया बनाऊंगा। तो भजन करने के लिए आप कुटिया बनाएंगे? बोला हाँ। तो हमारे पास 2 कुटिया है, एक कुटिया में आप रह लो, एक कुटिया में मैं रहता हूँ। कहाँ जंगल में जाओगे, इतना मेहनत करोगे? बनी बनाई रहो, भजन करो भगवान का। अब उसको भी लगा कि ठीक है, बनी बनाई कुटिया है, तो रहने लगा। अब दोनों भजन करने लगे, सत्संग करने लगे। 12 वर्ष बीत गए सत्संग भजन ध्यान करते करते। 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष के बाद वो राही ने कहा कि बाबा, आज हम एक भंडारा देना चाहते हैं। क्या? एक भंडारा देना चाहते हैं। बोला भंडारा? बोला हाँ। तो बाबा हम सब कुछ ला देते हैं, हम सब कुछ ला देते हैं। वो पूरा सामान भंडारे का ला दिया, कारीगर मिस्त्री भी आ गए और भोजन बनना तैयार हो गया। बहुत प्रकार की मिठाइयाँ, बहुत प्रकार की कचौड़ियाँ, बहुत प्रकार की सब्जियाँ, पुलाव, मालपुआ, तस्मै सब बनकर तैयार हो। संत महात्मा आने लगे, भक्त लोग आने लगे, पंक्ति में बैठाकर सबको भोजन खिलाने लगे, सबको दक्षिणा बांटने लगे। तो वहाँ जो महात्मा जी रहते थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये हमारे साथ रहा, इसके पास एक पैसा नहीं था, इतनी बड़ी व्यवस्था कहाँ से करा दिया है? इतनी बड़ी व्यवस्था कहाँ से करा दी है? तो जब उसको ऐसा लगा इतनी बड़ी व्यवस्था कहाँ से करा दिया, तो महात्मा जी को रहा नहीं गया। महात्मा जी ने उससे पूछा, हाँ कैसे किया तुमने? तो बोला देखो, धर्म हमारे साथ रहता है, धर्म भगवान प्रकट हो गए, धर्म भगवान की जय, धर्म रूपी देवता प्रकट हो गए। तो धर्म रूपी देवता ने कहा देखिए, आप कह रहे थे ना ये राही है जो आपके पास आया था, इतना भोज भंडारा कैसे कर दिया? इसके पास पैसे तो थे नहीं, तो मैं धर्म हूँ, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, राजपाट धन दौलत सब कुछ छोड़ करके बिल्कुल फटेहाली हालत में निकल गया था, सब कुछ छोड़ा, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। तो हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं? तो हम भी इसका साथ दे दिए हैं, और तब तक साथ देते रहेंगे जब तक इसको मोक्ष नहीं हो जाएगा। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो हंति हंता। जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करती है, जो धर्म को छोड़ देता है तो धर्म भी उसका साथ छोड़ देती है। आज शुभ दीपावली है, भगवान श्री राम की सब पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान की भी पूजा करते हैं लोग। आज बड़ा शुभ दिन है, और लक्ष्मी महारानी धन की देवी है। अभी धनतेरस मनाया ना, कल छोटी दिवाली, आज बड़ी दिवाली। भगवान रावण के पास कितना धन था न? सोने की लंका है रावण। भगवान राम के सोने की अयोध्या नहीं है? नहीं है। और सोने की लंका में भी रावण नाग सांप की तरह जल रहा है। अब भगवान श्री राम राजपाट छोड़ करके जंगल चले आए हैं, और जंगल में भगवान का मंगल हो गया है। तो विचार करिए, सुख शांति कहाँ है? सोने की लंका में। बहुत धन दौलत है तब भगवान राम के पास कुछ नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, कंदमूल फल खाते हैं,
पानी पी करके रह जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो सत्संग भजन में सुख है, न कि धन दौलत में। अब देखिए, जिसके जीवन में सत्य है उसके जीवन में धर्म भी आ जाता है। जो सत्य को छोड़ देता है, धर्म को भी छोड़ देता है, संतोष को भी छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है। भगवान राम ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा। अब देखिए, ये आदि शक्ति दुनिया को बनाने वाली है, जगदम्बा कहिए, दुर्गा कहिए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, बल रूपेण, श्रद्धा रूपेण, विश्वास रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो वो जो देवी सभी भूत प्राणियों में निवास करती है और शक्ति रूप में है, बल रूप में है, श्रद्धा और विश्वास रूप में प्रतिष्ठित है, उनकी उपासना जो करता है वो सब कार्य में सफल हो जाता है। तो भगवान श्री राम ने धर्म का अनुष्ठान किया। बतलाते हैं, जब माता जानकी का हरण हो गया, रावण ने हरण कर लिया, तो लौटाना नहीं चाहता था। विभीषण ने समझाया भी कि जगदम्बा को वापस कर दो। यहाँ तक कि रावण का छोटा भाई कौन था? बोलिए, कुंभकर्ण। विभीषण भी भाई ही था, लेकिन कुंभकर्ण ने समझाया, विभीषण ने भी समझाया था कि देखो ऐसा मत करो, जगदम्बा का हरण करके लाए हो, ये ठीक बात नहीं है ना, ये ठीक नहीं है, ये गलत की हो तुम, लौटा दो। लेकिन लौटाया नहीं, लौटाया। अंततो गत्वा युद्ध हुआ, इतना रिद्धियां सिद्धियां को प्राप्त कर लिया था रावण। अच्छा, रावण कभी सत्संग करता था? सत्संग नहीं करता था। तंत्र मंत्र बहुत करता था, अनुष्ठान बहुत करता था, लेकिन ऐसा नहीं सुने होंगे कि रावण कभी सत्संग किया हो संत महात्मा को बुला करके। शक्ति प्राप्त करता था, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को पराजित करने के लिए तांत्रिक शक्ति हासिल करता था, बहुत बलि देता था, नरसंहार करता था, शमशान घाट के बीच में बैठ करके कपाली उपासना करता था, हाँ, आदि आदि। तो इससे ईश्वर नहीं मिलते हैं, केवल कर्मकांड से, केवल तांत्रिक उपासना से ईश्वर नहीं मिलते हैं। तो ईश्वर कैसे मिलते हैं? राज विद्या, राज गुह्य योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमारे गुरु महाराज ने कहा क्या? ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति, न ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति कीजिए। आप पंच पाप से अपने आप को बचाइए, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ और सत्संग ध्यान कीजिए। सभी संतों ने कहा। तो भगवान राम पैदल थे और रावण को तो विमान था देवताओं का दिया हुआ। भगवान राम से विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, आप इस मायावी से, पराक्रमी से युद्ध कैसे करेंगे? आपके पास तो रथ भी नहीं है, आप पैदल हैं, और बड़ा मायावी है, इसके पास इंद्र का दिया हुआ रथ है। तो भगवान राम ने कहा, हे विभीषण, मैं धर्म युद्ध करूंगा इसके साथ। क्या करूंगा? धर्म युद्ध करूंगा। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, धर्मशील दृढ़ ध्वजा पताका। सूरता ही जिसके क्या है, और धीरज ही रथ के चक्के हैं। इसमें सूरता है और धैर्य है। भगवान राम में शौर्य भी है और धैर्य भी है। रावण में कहाँ है? न शौर्य है न धीरज है। हनुमान जी में शौर्य भी है, धीरज भी है। नहीं, जब वो लंका गए हैं तो सब
रावण, कुंभकर्ण सब मेघनाथ दारू पी के सोया हुआ है, मुंह से बदबू आ रही है, जैसे तैसे सोया हुआ है। हनुमान जी गए थे तो देखा कि सब सोया हुआ है, तो हनुमान जी ही मार देते रावण को गला दबा कर, मार सकते थे ना, लेकिन नहीं मारे। बोले नहीं, भगवान राम का अवतार हुआ है रावण को मारने के लिए, तो हम कैसे मारेंगे। तो हनुमान जी में शूरता भी है, धैर्य भी है, नहीं भगवान राम में भी, लक्ष्मण में भी, देखो सब में है। रावण को तो लक्ष्मण जी भी मार सकते थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने नहीं मारा, क्योंकि भगवान राम का अवतार इसीलिए हुआ है। तो सब में मर्यादा है, जहाँ मर्यादा है वहाँ धर्म भी रहती है। तो भगवान राम से जब युद्ध हो रहा था तो रावण नहीं मर रहा था, अनेक रूप दिखाता था रावण। तो भगवान राम पूजा की, एक दिन माँ दुर्गा की पूजा की, नवरात्र का समय था, है ना, पूजा की। तो 100 कमल के फूल से माता प्रसन्न होती है दुर्गा। तो माता दुर्गा ने एक फूल चुरा लिया, एक फूल चुरा लिया। तो देखिए, कर्मकांड में अगर पूजा में कुछ त्रुटि हो जाए तो सफलता नहीं मिलती, तो सफलता नहीं मिली भगवान राम को, माँ प्रसन्न नहीं हुई। तो भगवान राम ने सोचा कि क्या करूं, फूल तो मिला नहीं, हमें भी तो लोग कमल नयन कहते हैं, तो क्यों नहीं अपना आँखें चढ़ा देते हैं माँ पर। तो भगवान राम ने आँख निकालना चाहा, तो माँ दुर्गा पकड़ लिया हाथ, बोला श्री राम की जय हो, श्री राम की जय हो। माता दुर्गा जो रावण को गोद में बैठाई हुई थी ना, उतार दिया, और भगवान राम ने बाण मारा, हाँ, और रावण मारा गया। तो रावण अभी मरा नहीं, जिंदा है। रावण के पुतले चाहे हम फूंकते हैं, विजयदशमी के दिन रावण के पुतले हम फूके, लेकिन रावण मरा नहीं, मरा। वो रावण कौन है? वो मन रूपी रावण है। तो मन रूपी रावण मरा नहीं है, ये तभी मरेगा जब इसको मारने के लिए हमको क्या चाहिए? वो बाण चाहिए, अमोघ बाण चाहिए, अमोघ बाण चाहिए। ये अमोघ बाण तपस्या से मिलता है ना। और ये अमोघ बाण यदि प्राप्त कर लेंगे हम गुरु के द्वारा, सदगुरु के द्वारा अमोघ बाण हम प्राप्त कर लेंगे, तो मन रूपी रावण क्या होगा? मर जाएगा। आज दीपावली है, और दीपावली के दिन बहुत सारे सत्संगी भाई माता बहनें आए हैं। हम गुरु महाराज से सबके लिए मंगल कामना करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज।